बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे माशरे के अंदर एक बहुत ही नहायत ही ज़रूरी टॉपिक, कानूनी टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और वो है एफ़आईआर। अब एफ़आईआर लफ्ज़ तो ऐसा है कि जो हर आम बंदे ने भी सुना होगा और ये सुनने के बाद हर इंसान जो है वो उसके ऊपर खौफ तारी भी हो जाता है और वो चौंक भी जाता है, और ये चौंकना और खौफ तारी होना ये जायज़ भी है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं सादा लफ्ज़ों के अंदर कि एफ़आईआर है क्या, और एफ़आईआर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एफ़आईआर कौन काट सकता है, कौन कटवा सकता है, इस एफ़आईआर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और किन चीज़ों की एफ़आईआर कट सकती है या किन जुर्मों की कट सकती है, किन की नहीं कट सकती। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एफ़आईआर का मैं तारुफ़ करवाऊँ बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, तो ये है कि देखें, एफ़आईआर एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने जो जुर्मों के हवाले से आपका जो प्रोसीजरल सिस्टम है, मतलब हम जिसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कहें, उसको हरकत में ला सकते हैं। क्योंकि एफ़आईआर के बिना कभी भी आपका कोई भी जो है ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कभी हरकत में नहीं आ सकता, सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि देखें, एफ़आईआर खुद एक कोई पूरा टर्म नहीं है, वो इसका जो मुकम्मल टर्म है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफ़ से फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आई से आर से रिपोर्ट, पहली इतलाई रिपोर्ट। अब जब हम बात करते हैं कि पहली इतलाई रिपोर्ट, तो मतलब इतला, अब तो इतला किस चीज़ की, यहाँ तो हर किसी के दिमाग में भी तो यही आएगा कि भाई जुर्म की इतला। तो बिल्कुल ठीक है, जुर्म की इतला, लेकिन ये है कि जुर्म, फिर क्या हर जुर्म की इतला जो है वो एफ़आईआर उसको हम कह सकते हैं या एफ़आईआर उसकी कर सकती है। तो यहाँ पर एक जो है ना वो चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि देखें, कानून के अंदर जो है वो इसी सीआरपीसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो हमारा एक प्रोसीजरल कोड बनाया हुआ है, इसके डेफिनेशन पोर्शन में जुर्म के दो अकसाम बताए गए हैं, दो किस्म है हमारे पास। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरे होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे इसकी उर्दू भी इसी की तरह मुश्किल ही है, लेकिन इसको हम सादा लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं जुर्म को। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। तो देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनके अंदर जो पुलिस होती है उसको ये इख्तियार होते हैं कि वो बग़ैर किसी वारंट के किसी बंदे को गिरफ़्तार कर सकती है। ये हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हम उनको कहते हैं ऐसे जुर्म जिनके अंदर पुलिस बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार नहीं कर सकती। किसी को गिरफ़्तार करना है नॉन कॉग्निजेबल के अंदर, तो उसको वारंट या मजिस्ट्रेट के आर्डर जो है वो उसके पास होना पुलिस के पास लाजमी है। तो ये कानूनी ज़बान में जो इसको डिफ़ाइन किया गया है नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल को, इसका ये मकसद निकलता है। अभी भी एक बिल्कुल आम शहरी के लिए फिर भी अभी तक मुश्किल है समझना इसको कि वो कौन से जुर्म हो सकते हैं जिनमें जो है ना वो गिरफ्तार कर सकती है, बगैर वारंट के नहीं कर सकती। इनको फिर भी हम सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं सादा लफ्ज़ों में कि कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े से बड़ी नौयत के जो जुर्म होते हैं, जिनकी सज़ाएँ भी बड़ी होती हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि वो कॉग्निजेबल होते हैं, उनकी एफ़आईआर कटेगी। और जो छोटी नौयत के होते हैं, छोटे-छोटे मसले होते हैं, जिनकी सज़ाएँ भी बहुत छोटी-छोटी होती हैं, कुछ दिनों की हो सकती हैं, कुछ महीनों की हो सकती हैं, तो ऐसे जुर्मों को हम ये कह सकते हैं कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और उनकी जो है वो एनसी कटती है। तो नॉन कॉग्निजेबल लफ्ज़ है ही एनसी का, एनसी जो है वो है ही शॉर्टकट इस नॉन कॉग्निजेबल लफ्ज़ का। बहरहाल हम आज हमारा जो टॉपिक है वो एफ़आईआर है, तो हम एफ़आईआर को डिस्कस करते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर कि जुर्मों की दो किस्में हैं। तो यहाँ अब हम समझते हैं कि जो एफ़आईआर है वो हमेशा किसकी कटेगी, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही की कटेगी। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस को इख्तियार है कि वो बगैर वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें जो बड़ी नौयत के ऑफेंसेस होते हैं उनकी ही एफ़आईआर कटती है सादा लफ्ज़ों के अंदर। अब ये एफ़आईआर किस कानून के तहत करती है, वो मैंने जैसे बताया कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा एक कानून है जिसका सेक्शन 154 154 सेक्शन है, उसके तहत हम एफ़आईआर कटवाते हैं। और हम एफ़आईआर कहाँ पर कटवाते हैं, जाहिर सी बात है पुलिस थानों में कटवाते हैं, पुलिस के अंदर कटवाते हैं, पुलिस के पास। और अब हम जो सेक्शन 154 है उसके लफ्ज़ों के मुताबिक थोड़ा सा आसान करके उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एफ़आईआर 154 क्या कहता है। उसके अंदर ये है कि देखें, अगर कोई भी बंदा आके पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से,
देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है ना वो एफआईआर करती है। तो यहाँ सेक्शन ने ही क्लियर कर दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कोई बंदा आकर अगर पुलिस को देता है, अब वो या तो ज़बानी देगा या तो लिखित सूरत में देगा, ठीक हो गया। अब पुलिस की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है कि अगर ज़बानी दी जा रही है उसको, तो वो उसको लिखित सूरत में ले आएगी खुद, आसान लफ्ज़ों के साथ, और जो अल्फाज वो बयान कर रहा है उन्हीं लफ्ज़ों में उसको वो रिकॉर्ड में रखनी है या राइटिंग करनी है उसको। या अगर उसने उसको राइटिंग में ही ऑलरेडी दी है उसको, तो फिर वो उसको उस राइटिंग, जिस तरीके से उसने जो राइटिंग में दिए उन्हीं लफ्ज़ों के साथ उसको रिकॉर्ड कर देगी। अब उसको क्या करेगी, जब ये रिकॉर्ड कर देगी तो रिकॉर्ड करने के बाद उस बंदे की उसके ऊपर साइन लेगी, और ये उसको उस जो इनका एफआईआर का एक रजिस्टर बना होता है उसके अंदर सारा मेंटेन कर देगी इसको। ये होती है एक्चुअली एफआईआर। मतलब ये अब बिल्कुल सब सिंपल इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी बंदे के पास अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी उसके पास इतला है, तो वो जाके पुलिस को देगा। अब वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसको ज़रूर जो है ना वो रिकॉर्ड में लाएगी। अब अगर उसको ज़बानी दी है तो वो उसी ज़बान के अंदर लिखेगा जिस ज़बान में वो बता रहा है, और उसको लिखने के बाद उस बंदे को पढ़कर भी सुनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रह गई कि उस बंदे को वापस पढ़ के सुनानी है कि हमने ये चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं, क्या आप मुतमईन हैं कि ये चीज़ें आपने बताई हैं और इसी तरीके से हैं। उसके बाद उसको उस बंदे से सिग्नेचर लिए जाएंगे, और उसके बाद उसको अपना जो बनाया होगा रजिस्टर होगा उसके अंदर मेंटेन किया जाएगा उसको। ये एक्चुअली 154 की वर्डिंग है। अब एफआईआर कट गई, किस सेक्शन के तहत कट गई ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम ज़रा इसको एक और चीज़ समझते हैं कि वो ये कि एफआईआर जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसके कंटेंट्स को समझते हैं। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं कि इस एफआईआर के अंदर कौन कौन सी या क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो एफआईआर होती है उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि किस थाने में एफआईआर कटी जा रही है, तो उस थाने का नाम आ जाता है। उसके बाद आता है एफआईआर नंबर। अब एफआईआर नंबर किस तरह से दिया जाता है, देखें हर साल के हिसाब से नंबर से, जैसे अब 2023 चल रहा है तो इसकी अगर पहली पहली जब किसी थाने में एफआईआर कटाई जाएगी तो उसको नाम नंबर दिया जाएगा पहली एफआईआर 2023 की, एफआईआर 1 2023। अगर दूसरी अगर कोई एफआईआर कटवाने उसके बाद आया है इसी 2023 के अंदर, तो फिर एफआईआर नंबर 2 2023। अब इस तरीके से वो एफआईआर के नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरह एक एफआईआर नंबर होगा, वो उसके अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ये कि भाई जो वाकया पेश आया, जिसकी इतला मिली जा रही है हमें या दी जा रही है, वो वाकया किस वक्त पेश आया, उस वाकये का टाइम जो है वो, और उसके बाद ये है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या जो इतला दी जा रही है वो किस वक्त दी जा रही है, उस इतला का टाइम भी उसके अंदर नोट किया जाता है, वो लिखा जाता है। उसके बाद ये कि इतला देने वाला कौन है, कंप्लेनेंट जिसको हम कहते हैं, या हम ये कहते हैं फरियादी जो होता है, उस फरियादी की जो नाम होता है वो लिखा जाता है उसके अंदर। उसके बाद ये कि भाई ऑफेंस, जुर्म, किस जुर्म की एफआईआर कटवाई जा रही है या कौन सा जुर्म इस उसके एफआईआर के मुताबिक बन रहा है, उस कहानी के मुताबिक बन रहा है वो जुर्म, और कौन से लॉ के तहत, मतलब वो जुर्म का सेक्शन, प्रोविजन, और वो कौन से लॉ के तहत वो जुर्म बन रहा है वो लॉ, मतलब कौन से कानून में वो जुर्म बन रहा है वो कानून, और उसका वो सेक्शन भी उसके अंदर लिखा जाता है। फिर ये भी लिखा जाता है कि जो जाए वो है इंसिडेंट जहाँ पर वो वाकया पेश आया है वो थाने से कितनी दूर है, वो भी डिस्टेंस उसका लिखा जाता है उसके अंदर। उसके बाद ये है कि भाई जो बंदा है जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट आई है, या जिसको हम ऑफेंडर दूसरे लफ्ज़ों में कह दें, मुलजिम भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, उसका नाम अगर है पता है तो नाम लिखा जाएगा, अगर नहीं पता तो फिर अननोन के नाम से ऐसे काट दी जाती है। तो वो, और उसके बाद ये है कि भाई आपकी स्टोरी क्या है, जो बंदे ने आके इतला दी है वो उसके फैक्ट्स, हकीकत क्या बयान कर रहा है, वो हकीकत सारी जो है ना एक प्रिसाइज फॉर्म में लिखी जाती है, उसको स्टोरी टाइप लिखा जाता है पूरा। उसके बाद उसको लिखने के बाद उस बंदे को जब पढ़ कर के सुनाया जाता है, उसके बाद ये है कि लास्ट में ये भी है, सिग्नेचर्स भी लिए जाते हैं जो देने वाला उसके। और ये है कि भाई आखिर में ये भी चीज़ लिखी जाती है कि ये सारी चीज़ें काटने, एफआईआर काटने के बाद, ये सारी चीज़ें पढ़ने सुनने के बाद पुलिस उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, इन शॉर्ट वो भी उसके अंदर लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक एफआईआर के अंदर होती हैं। अब जब हम ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, अब हम एफआईआर के अंदर एक और भी इम्पोर्टेंट एक दो चीज़ें और भी हम समझ लेते हैं। उसमें ये चीज़ें हैं कि क्या एफआईआर जो है वो हर बंदा कटवा सकता है या कौन कटवा सकता है। तो वहाँ पर ये है कि देखें, जो मुतासरा बंदा होता है सबसे पहले तो वही कटवाता है, जिसके साथ कोई जुर्म पेश आया है या कोई वाकया पेश आया है,
तो उससे जो मुतासिर होता है वही बंदा उसकी एफआईआर जाके कटवाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता है, वही उसका फरियादी बनता है। उसके बाद हर शहरी की भी कानूनन जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अगर कहीं पर कोई जुर्म होते देख रहा है, उसका जो है ना, या फिर उसके नज़रों के सामने कोई भी वाक़या पेश आया है जो जुर्म के ज़मरे में आता है, तो वो जाके पुलिस को इत्तला कर सकता है, तो वो भी कटवा सकता है एफआईआर। उसके बाद ये है कि भाई पुलिस को भी इख्तियार है, क्योंकि पुलिस एक रियासती इदारा है और रियासत की जिम्मेदारी होती है, तो एक रियासत का इदारा होने के नाते पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है। काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनमें पुलिस खुद जो है ना वो फरियादी बन के एफआईआर काटती है, तो पुलिस भी एफआईआर काट सकती है। इवन जो है बहुत सारी जजमेंट्स नज़ीरें हमारे पास ऐसी भी हैं, हमारी जो बड़ी सुप्रीम कोर्ट्स हैं या फिर हमारे हायर कोर्ट्स हैं, उनकी के भाई बच्चा होता है, जो माइनर बच्चा होता है, वो भी एफआईआर जो है वो कटवा सकता है। इससे ममनुआ नहीं, इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि हर बंदा एफआईआर इन्फॉर्मेशन आके जुर्म की दे सकता है और एफआईआर कटवा सकता है। उसके बाद ये है कि क्या एक ही जुर्म की 2 एफआईआर कट सकती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एफआईआर कट सकती हैं? तो ये बिल्कुल जो है नहीं कट सकती, इसको मना कर दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जो है ना वो जजमेंट के तहत या उसकी नज़ीर के तहत, फैसले के तहत, कि भाई एक ही जुर्म की 1 से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकती। उसकी एक ही एफआईआर कटेगी और फिर उसके ऊपर वो ट्रायल चलेगा और उस बंदे को आखिर में उसका जो है ना वो केस चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एफआईआर से रिलेटेड थी जो मैंने डिस्कस की। अब एफआईआर कट गई, सारा कुछ हो गया, उसके बाद कुछ एफआईआर के हवाले से और भी चीज़ें हैं, और अगर एफआईआर नहीं काटी जा रही, पुलिस आपकी बात नहीं मान रही है, या पुलिस जिस तरीके से आप कह रहे हैं उस तरीके से नहीं काट रही है, इन सारी चीज़ों मसले पेश आ रहे हैं, तो फिर क्या इनका हल है, कानूनन हल क्या है, ये सारे हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।